Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the series combination of two batteries both have the same EMF 10 volt but different internal resistance 20 ohms and 5 ohms are connected in parallel combination of the two resistor 30 and R ohms. The voltage difference across the battery of internal resistance 20 ohms is zero. The value of the R in ohms. ठीक है, आपको यहाँ पर R की वैल्यू बतानी है किसमें, ohms में. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस आर की वैल्यू बतानी है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए ओम्स लॉ लिख लीजिए. ठीक है, हम ओम्स लॉ से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, या फिर आप इसको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो हम ओम्स लॉ ही लिख लेते हैं. ठीक है, मैं तो इस क्वेश्चन को ओम्स लॉ से सॉल्व करके बताता हूँ. ठीक है, अब बच्चों देखिए ओम्स लॉ देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखा है. अब क्वेश्चन में लिखा है द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैटरीज बोथ ऑफ देम हैव सेम ईएमएफ. ठीक है, दो बैटरीज है. ठीक है, ये दोनों का ईएमएफ 10 वोल्ट है पर डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, ये एक पहली बैटरी है. ठीक है, इसका ईएमएफ तो 10 वोल्ट दे रखा है और इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों 20 ओम्स है. ठीक है, फिर एक दूसरी बैटरी है, उसका ईएमएफ सेम है लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम्स है. ठीक है, ईएमएफ सेम है लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, 5 ओम्स. ठीक है, ये आपका 5 ओम्स दे रखा है और ये आपको 10 वोल्ट दे रखा है. ऑलराइट, इस कनेक्टेड, अच्छा बैटरी सीरीज में है एंड नाउ दे आर कनेक्टेड टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर. ये आपके दो रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, 30 एंड आर. ठीक है, ये रेजिस्टेंस कोई मान लीजिए आपका 30 ओम्स का है. ठीक है, दिस रेजिस्टेंस इज 30 ओम्स. ठीक है, इसके पैरेलल में देखिए आपका एक आर ओम्स का रेजिस्टेंस भी ऐसे कनेक्टेड कर रखा है इसके पैरेलल में. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में से गिवन कर रखा है. ऑलराइट, द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम्स इज जीरो. ठीक है, 20 ओम्स की जो बैटरी है, ठीक है, जिसका इंटर यानी कि ये वाली बैटरी. ठीक है, ये वाली बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज क्या बोल रखा है, वोल्टेज डिफरेंस, यानी कि देखिए इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो जीरो के इक्वल दे रखी है. ठीक है, द वैल्यू ऑफ द आर, फिर आपको आर की वैल्यू बतानी है. ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं ए बोलता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ. ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि वोल्टेज डिफरेंस आपको जीरो के इक्वल दे रखा है. तो आप ये बोल सकते हैं कि वी ए बी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, जीरो के इक्वल. और वी ए बी देखिए कितना होगा, वी ए बी होगा आपका ई माइनस आई आर के इक्वल. देखिए, या तो आप इसको देखिए लिख लीजिए कितना होगा आपका, इसका ईएमएफ ई के इक्वल है और यहाँ से आपकी मान लीजिए इस करंट सर्किट में आपकी आई करंट फ्लो कर रही है. ठीक है, यहाँ से आपकी ऐसे आई करंट फ्लो कर रही है, ये करंट आपकी आई आ रही है, यहाँ पर जाते जाते मान लीजिए यहाँ पर इंटरसेक्शन हो गया, यहाँ पर आई वन करंट चलेगी, यहाँ पर आपकी आई टू करंट चलेगी. ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है, तो वी ए बी जीरो है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर से आपका ई माइनस आई आर की वैल्यू जीरो होगी, तो वी ए बी कितना होता है आपका 10 माइनस आई, करंट है आपकी, आर रेजिस्टेंस कितना 20. तो ये वैल्यू बच्चों आपकी जीरो के इक्वल है. ये क्वेश्चन में जीरो की विन कर रखी है. ठीक है, या फिर आप देखिए ओम्स लॉ लगा लीजिए सीधे बी से ई की तरफ. ठीक है, बी से ई की तरफ जाएंगे तो देखिए करंट कितना जा रहा है आपका 20 आई. ठीक है, लेकिन करंट की तरफ जा रहे तो माइनस 20 आई आ जाएगा. फिर हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे तो प्लस 10 वोल्ट आएगा. तो प्लस 10 वोल्ट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल. ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कैसे भी करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, आई की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी आएगी यहाँ से, फिर आपकी 0.5 एम्पियर के इक्वल आ गया. ठीक है, तो 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इतना आपको क्या चल गया यहाँ से पता चल गया. ठीक है, आई की वैल्यू बच्चों आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली कितनी, 0.5 एम्पियर. राइट, अब हमसे बोल रखा है 0.5 एम्पियर. ठीक है, अब हमसे बोल रखा है कि वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस अक्रॉस हमसे बोल रखा है द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी जीरो, आर की वैल्यू बतानी है हमें. ठीक है, अब बच्चों देखिए आर की वैल्यू बताने के लिए हमें आर भी अननोन है, आई टू करंट भी नो अननोन है. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को ओ एज्यूम कर लिया, इस पॉइंट को मैंने बच्चों ओ डैश पॉइंट बोल दिया. ठीक है, अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, मुझे आई की वैल्यू तो पता है. ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से ऐसे मूव करना स्टार्ट करता हूँ. यहाँ पर जब था पोटेंशियल, इस पॉइंट पे मैंने जीरो बोल दिया. ठीक है, एज्यूम करना है पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना बोल के वन टू थ्री या फिर एक्स कुछ ही बोल दो. ठीक है, मुझे तो डिफरेंस से मतलब, डिफरेंस मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, उन दोनों का डिफरेंस. ठीक है, उस चीज से मुझे मतलब है. ठीक है, इस पॉइंट पे मान लीजिए पोटेंशियल जीरो है, इधर की तरफ गया तो 5 ओम्स का रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी ड्रॉप आएगी, माइनस 5 आई आएगी. ठीक है, अब यहाँ से मैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो प्लस 10 वोल्ट आपका ऐड हो जाएगा. ठीक है, फिर देखिए मैं 20 ओम्स का रेजिस्टेंस एनकाउंटर करूंगा तो उसके अक्रॉस ड्रॉप आपकी माइनस 20 आई आ जाएगी. फिर नेगेटिव से पॉजिटिव 10 वोल्ट, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा. ठीक है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा. ठीक है, इसको आप देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा. ये जो आपका माइनस 5 आई यहाँ पर है, यहाँ से आपका माइनस 25 आई हो गया, प्लस आपका 20. ठीक है, ये आप लिख लीजिए. ठीक है, तो ये देखिए बच्चों कितना आएगा, -25. आई की वैल्यू देखिए कितनी, 0.5 है, 0.5 को 1/2 बोल सकता हूँ, प्लस आपका 20. तो ये हो जाएगा आपका 25/2 कितना होता है, 12 दशमलव ना, -12.5 प्लस आपका 20,
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7.5 वोल्ट। ठीक है, तो बच्चों देखिए मुझे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, कितना आ गया देखिए, यहाँ पर से मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ओ एंड ओ डैश, कितना आ गया आपका 7.5। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का आपका पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कितना आ गया 7.5। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन देखिए पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो बता सकता हूँ कि देखिए पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो इन दोनों एंड के बीच में भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए आपका 7.5 वोल्ट के इक्वल। ठीक है, और ये पैरेलल में इसके, तो इन दोनों एंड के अक्रॉस भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कितना होना चाहिए 7.5 वोल्ट के इक्वल। ठीक है, अब मैंने वोल्टेज तो फाइंड आउट कर ली। ठीक है, और आई टू मुझे अभी और फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में आर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ आर पूछा गया। ठीक है, तो देखिए वोल्टेज डिवाइड कर दी, आई टू कैलकुलेट हो जाएगा, फिर वी इजिकल टू आई आर से मैं यहाँ से आर भी निकाल लूंगा। ठीक है, अब मुझे आई टू भी अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा। आई टू के करस्पॉन्डिंग देखिए बच्चों, मैं इतना जरूर बता सकता हूँ, जो आपकी आई करंट है, ठीक है, ये आई वन और आई टू में क्या हो रही है बच्चों, आपकी डिवाइड हो रही है। तो आई को बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई किसके इक्वल होगी आपकी आई वन प्लस आई टू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। अब आई देखिए कितना है, आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर है, ये आपने यहाँ पर पहले ही निकाल लिया था। आई वन बच्चों देखिए कितना हो जाएगा, आई वन की वैल्यू भी देखिए हम आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है। ठीक है, 30 ओम्स के अक्रॉस, और इसका रेजिस्टेंस भी पता है। ठीक है, आई वन हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 7.5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 30। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 7.5, ये तो आपका वी हो गया, डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है। ठीक है, प्लस आपका यहाँ से आई टू। ठीक है, प्लस आप यहाँ से आई टू कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.5 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसको देखिए 7.5 डिवाइड बाई, इसको हम लिख सकते हैं आपका, इसको आप 0.75 डिवाइड बाय 3 कर लेंगे। ठीक है, और 0.7 ये आपका 0.25 के इक्वल हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ से आई टू। ठीक है, तो बच्चों आई टू की वैल्यू यहाँ से आपकी 0.25 आ जाएगी, कितनी 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो आई टू भी बच्चों आपने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। आई टू कैलकुलेट हो गया, तो बच्चों आई वन कैलकुलेट करना है तो आराम से कर लेंगे, ये भी आ जाएगा आपका 0.25 एम्पियर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से आपका आई वन भी क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। ऑलराइट, आई वन भी कैलकुलेट हो गया, आई टू भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, दोनों ही आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब आपसे पूछा था कि देखिए आई टू भी कैलकुलेट कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस ही पता है, तो अब रेजिस्टेंस तो आसानी से बता सकते हैं। देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 7.5 वोल्ट, करंट कितनी फ्लो कर रही है 0.25 एम्पियर। ठीक है, अब रेजिस्टेंस तो आराम से निकाल सकते हैं ना, रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, ओम्स लॉ से वी बाई आई के इक्वल होता है। ठीक है, वी कितना है बच्चों 7.5 वोल्ट, डिवाइडेड बाय करंट कितना आपका 0.25 एम्पियर। ठीक है, 0.25 को हम 1/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर आके ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना 30 ओम्स के इक्वल। ठीक है, 0.25 को मैंने 1/4 लिख दिया, 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 7 कितना होता है 28, और 4 इंटू 0.5 कितना होता है 2, तो 28 प्लस 2 30 ओम। तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा 30 ओम्स इस क्वेश्चन का आंसर। हमसे ये पूछा गया था कि वैल्यू ऑफ आर बताना है, तो आर की वैल्यू आपकी 30 ओम्स हो जाएगी। ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने पूरे क्वेश्चन को ओम्स लॉ से सॉल्व किया, आई इजिकल टू वी बाई आर लगाया। ठीक है, और उसी से आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पर हल्का बहुत मैंने केवीएल का यूज किया था, लेकिन केवीएल का यूज करे बिना भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखिए दोनों आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, ये बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है। तो 20 डिवाइड बाय 25 करके यहाँ से भी हम करंट इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, so this is the answer of this question, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.